देखो, आज हम गुस्ल के बयान के बारे में जानेंगे। गुस्ल किसे कहते हैं, है ना। गुस्ल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। गुस्ल का मतलब होता है नहाना, पानी से नहाना, है ना। गुस्ल का मतलब होता है नहाना। मगर हमको नहाना भी है तो शरीयत के दीन के हिसाब से नहाना है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो तरीका बताया उस तरीके के हिसाब से नहाना है। और नहाने को अरबी में गुस्ल कहते हैं। अब गुस्ल करने का तरीका क्या है? पहली बात तो गुस्ल करने का तरीका ये है कि हम लोग एक बाल्टी में पानी ले और वो पानी पाक होना चाहिए, है ना। और गुस्ल करने से पहले गुस्ल करने से पहले बाल्टी में मग जो रखा है उस मग को लेकर अपने दोनों हाथ 3 मरतबा धोना। क्या करना? 3 मरतबा धोना। और जैसे नमाज के लिए वजू करते हैं ना, वैसे वजू करना। और वजू में कुल्ली की जगह क्या करना? मुंह भर के पानी लेके आ गरारा करना 3 मरतबा। कुल्ली की जगह वजू में क्या करना? आ करके गरारा करना। फिर 3 मरतबा नाक के नर्म हड्डी तक पानी डालकर नाक अच्छी तरह से साफ करना है। और फिर उसके बाद तीसरा काम ये करना कि पूरे सर से लेकर पैर तक 3 मरतबा अच्छी तरह पानी बहाकर बदन के एक एक हिस्से को भिगोना। और इस तरह भिगाना कि एक बाल बराबर भी जगह बाकी ना रहे। फिर से मैं बताता हूं, गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोए, साफ बकेट में पाक पानी लेकर मग्गे से बाहर पानी लेकर अपने हाथों के दोनों हाथों को गट्टों तक धोए। कहां तक धोए? गट्टों तक धोए। ओके, गट्टों तक धोए। और उसके बाद क्या करें? जिस तरह नमाज में वजू करते हैं उस तरह वजू करें। लेकिन वजू में दो बातें ख्याल रखें। जब हम कुल्ली करेंगे 3 मरतबा, तो कुल्ली के बजाय हमको 3 मरतबा मुंह भरकर पानी लेकर गरारा करना। ऐसे जैसे मैं पानी लाया और आपको बताता हूं, देखो इधर देखो। इसे कहते गरारा। कितनी बार करना? 3 मरतबा। और नाक साफ करते वक्त नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाकर नाक जो है, नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना है और नाक साफ करना। और उसके बाद जब पूरी वजू हो जाए तो सर के बाल से पैर के नाखून तक, आगे से और पीछे से, दाएं से बाएं से, चारों तरफ से इतना पानी बहाना कि पूरा बदन गीला हो जाए। 3 मरतबा पानी बहा, है ना। और एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अब पानी किस तरह बहाए बदन पर? बदन पर पानी किस तरह बहाए? देखो, पहले पहले सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना, और फिर 3 मरतबा पूरे सर पर पानी बहाना। और फिर उसके बाद अपने हाथ से पूरे बदन को अच्छी तरह मलना या साबुन लगाना, और फिर आखिरी मर्तबा पानी डालकर और अच्छी तरह साफ करना। यह है गुस्ल का तरीका। लेकिन याद रखें कि गुस्ल जो है गुस्ल जो है गुस्ल से पहले हमें पेशाब और पैखाना करना चाहिए। क्योंकि गुस्ल के बाद फिर पेशाब पैखाना आया तो आपकी वजू टूट जाएंगी जो आपने गुस्ल में की थी। इसलिए सुन्नत है कि आप गुस्ल से पहले पेशाब पैखाना करो, है ना। तो सबसे पहले नहाने को गुस्ल कहते हैं, ये बात याद रखें। नहाने को गुस्ल कहते हैं। नहाने को गुस्ल कहते हैं। गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले पेशाब पैखाना करके आए,
फिर नहाने को गुस्ल के लिए जब बैठे तो गुस्ल के लिए बैठने के बाद साफ बकेट में पाक पानी लेकर बैठना है और पानी मग्गे से लेना है। मग्गे से लेने के बाद जैसे नमाज के लिए वजू करते हैं वैसे पहले वजू करो। वजू होने के बाद वजू के अंदर कुल्ली की जगह 3 मरतबा गरारा करो और नाक में पानी नर्म हड्डी तक चढ़ाना है आपको। ठीक है जी। और फिर उसके बाद दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर सर पे 3 मरतबा पानी बहाकर पूरे बदन को इस तरह भिगाना है कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर थोड़ी भी जगह सूखी रहेगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। चलो अभी देखो गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है। जवाब, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर एक गरारा करना। रोजा हो तो कुल्ली करना, रोजे की हालत में गरारा नहीं करना। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर एक गरारा करना, रोजा हो तो कुल्ली करना, क्योंकि रोजे की हालत में कुल्ली गरारा करोगे तो पानी हलक से अंदर चला जाएगा, रोजा टूटेगा। इसलिए सिर्फ गरारा करना, रोजे में सिर्फ कुल्ली करना। ठीक है, गरारा नहीं करना। नंबर 2 नाक में पानी डालकर नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा। और नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना। देखो गुस्ल में 3 फर्ज है, मेरे पीछे बोलो। नंबर 1 गरारा करना, करके गरारा करना। नंबर 2 नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा। और नंबर 3 पूरे बदन पर इतना पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना। ओके, ये है गुस्ल के फर्ज। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गरारा करना, फिर से बोलो। नंबर 2 नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। ओके, अब गुस्ल में सुन्नतें कितनी है? गुस्ल में 5 सुन्नतें। नंबर 1 दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 2 इस्तिंजा करना, यानी पेशाब पैखाना करना। पेशाब पैखाने को इस्तिंजा कहते हैं। और जिस बदन पर गंदगी, जिसे नजासत कहते हैं, लगी हो तो उसे धोना। और नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 4 नमाज में जिस तरह वजू करते हैं उस तरह वजू करना। नंबर 5 तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। इस तरह से गुस्ल करना है। फिर से मैं बताता हूं गुस्ल के बारे में और उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। कल इंशाअल्लाह तयम्मुम के बारे में और अजान के बारे में बताएंगे। चलो फिर से, नहाने को गुस्ल कहते हैं। गुस्ल कब फर्ज होता है? अगर हमारा बदन गंदा हो जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। गंदा हो जाए तो बदन गुस्ल फर्ज होता है। गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का तरीका यह है कि गुस्ल करने से पहले आप इस्तिंजा करें, यानी पेशाब पैखाना करें। फिर हमाम में जाए, बाथरूम में जाए, बकेट भर के साफ पानी ले, मग्गे से पहले वजू करे और वजू में कुल्ली के जगह गरारा करे 3 मरतबा और नाक की नर्म हड्डी तक 3 मरतबा पानी पहुंचाकर नाक साफ करें। वजू होने के बाद आप दाहिनी तरफ 3 मरतबा पानी बहाए, फिर बाएं तरफ पानी बहाए, फिर सर पे 3 मरतबा पानी बहाए और पूरे बदन को अच्छी तरह साबुन लगाकर मले। फिर 1 मरतबा पूरे बदन पर पानी बहाकर अच्छे से मलकर नहाए। ओके, यह है गुस्ल करने का तरीका। इस तरह नहाए और गुस्ल करने की नियत करे। वजू करते वक्त वजू की दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़े, वजू के बाद की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीना वजालनी मिनल मुतत्तहिरीन। अब मैं आपको गुस्ल के फर्ज बताता हूं। गुस्ल में 3 फर्ज है। फर्ज यानी वो चीजें जो जरूरी है। नंबर 1 गरारा करना।
नंबर 2, नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा। और नंबर 3, तमाम बदन पर पूरा पानी बहाना, इस तरह से कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं। और इंशाल्लाह आज से आप इस जैसे मैंने बताया है वैसे ही नहाएंगे, वैसे ही गुस्ल करें और रोज नहाए, रोज गुस्ल करें। हर नमाज के लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार दिन में गुस्ल कर कर 5 नमाजें पढ़ना ये सुन्नत है। इसलिए रोजाना नहाए, रोजाना गुस्ल करें। और गुस्ल करने का तरीका ये है। अब आप मुझे बताओ कि हम जब नहाने को बैठते हैं तो हम में से कोई आज तक वजू किया? नहीं किया। जब भी हम नहाने बैठे, जब भी हम गुस्ल के लिए बैठे, तो हम पहले पेशाब पैखाना करें, फिर हमाम बाथरूम में आए, फिर वजू करें। और वजू करने में कुल्ली की जगह गरारा करे और नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाए और पूरा वजू करने के बाद नहाए। तो ये हमारा नहाना सुन्नत तरीके के मुताबिक होगा, हमारा गुस्ल गुस्ल करने के तरीके के मुताबिक होगा। अगर मान लीजिए हम जो है रोजाना नहाते हैं बगैर वजू के, न बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं नहाते वक्त, न वजू करते हैं नहाते वक्त, न नहाने से पहले जो है बाथरूम को जाते हैं, न पेशाब पैखाना करते हैं, और ना ही हम नहाते वक्त गरारा करते हैं, और ना ही हम नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाते हैं, और वैसे ही नहाकर चले आ जाते हैं, और उससे अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज नहीं होती। नमाज के लिए गुस्ल फर्ज है, और गुस्ल के अंदर आपको गरारा करना और नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरे बदन को भिगोना ये फर्ज है, तभी आपकी नमाज होगी। आप बताइए, अगर हमने गुस्ल को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर नहीं किया, नहाए मगर गरारा नहीं किए, नहाए मगर नाक की नर्म हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाए, नहाए मगर वजू नहीं किए, तो हमने जितनी नमाजें पढ़ी थी वो नमाजें हमारी हुई या नहीं हुई? अब आप ही अंदाजा लगा। इसलिए आज से जब भी नहाएंगे शरीयत के मुताबिक नहाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक नहाएंगे, वजू करके नहाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह।